कहानी की शुरुआत होती है ग्रे नाम के एक कार मैकेनिक से, जो अपने गैराज में एक कार को रिपेयर कर रहा होता है। ये कार इसके एक रेगुलर कस्टमर की होती है और आज इसे ये कार अपने कस्टमर को वापस देने जाना था। जब ग्रे गैराज को बंद करके इस कार को उसके मालिक के पास छोड़ने के लिए निकलता है, तभी उसकी वाइफ आशा अपनी AI ऑटोमेटिक कार में वहां आती है। आशा के पास जो ऑटोमेटिक कार थी वह काफी ज्यादा एडवांस थी। ये कार बिना स्टीयरिंग व्हील पकड़े इंसान को सिर्फ वॉइस मैसेज पर उसके लोकेशन तक पहुंचा देती थी। लेकिन ग्रे को AI टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसका मानना था कि ये रोबोटिक मशीन्स आगे जाकर इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा बनेंगी। लेकिन दूसरी तरफ ग्रे की वाइफ आशा एक बहुत ही बड़ी AI कंपनी में काम करती है। इन दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। ग्रे अपनी वाइफ आशा से कहता है, चलो आज मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। मेरा एक रेगुलर कस्टमर है जिसकी कार मैंने ठीक कर ली है और अब मुझे उसे उसकी कार वापस करनी है। आशा पहले तो वहाँ जाने से इनकार करती है, लेकिन ग्रे के बार बार कहने पर वो वहाँ जाने के लिए राजी हो जाती है। मगर ग्रे को पता नहीं होता कि आशा को वहाँ ले जाकर ये अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर रहा है। उसके बाद ये दोनों उसी कस्टमर की कार में बैठकर उसके घर की तरफ निकल पड़ते हैं और आशा की ऑटोमेटिक कार भी उनके पीछे आ रही होती है, ताकि जब ग्रे अपने कस्टमर को उसकी कार उसके हवाले कर दे तो ये लोग अपनी ऑटोमेटिक कार में घर को वापस आ सके। वहाँ पहुंचने पर ग्रे अपनी वाइफ को एक आदमी एरन से मिलवाता है। तब ग्रे की वाइफ उसे देखकर काफी हैरान रह जाती है, क्योंकि एरन एक बहुत बड़ी टेक कंपनी का मालिक था। उसकी कंपनी AI ऑटोमेटिक चीजें बनाती थी। यहाँ आशा अपने हस्बैंड ग्रे से कहती है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम मुझे एरन से मिलवाने ला रहे हो। असल में एरन ही ग्रे का रेगुलर कस्टमर था। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि एरन का नेचर थोड़ा अजीब सा था। उसे यह भी नहीं पता था कि जब किसी से मिलते हैं तो किस तरीके से मिला जाता है। आशा एरन से कहती है, मैं भी एक AI टेक कंपनी में काम करती हूँ जो जल्द ही तुम्हारी कंपनी के बराबर में आ जाएगी। जिस पर एरन मुस्कुराते हुए कहता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, चलो दिखाता हूँ क्यों। और फिर एरन उन दोनों को अपनी लैब में ले गया। वहाँ एरन ने खुद का बनाया हुआ एक स्पेशल चिप बताया, जो कि एक AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप थी, और उस चिप को उसने नाम दिया था स्टेम। वो बताता है कि ये चिप कुछ भी कर सकती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पावर्स हैं और इससे तेज दिमाग आज तक किसी ने भी नहीं बनाया। इस इन्वेंशन को देखने के बाद ग्रे और उसकी वाइफ अपनी इलेक्ट्रिक कार से घर वापस जा रहे होते हैं। कार ऑटोमेटिक मोड पर थी। आशा और ग्रे गाड़ी के पिछले सीट में रोमांस में मसरूफ थे, लेकिन तभी अचानक से उनकी कार अपने रास्ते से भटककर दूसरे रास्ते पर चलने लगती है। ग्रे ये नोटिस कर लेता है कि कार वहाँ पर नहीं जा रही जहाँ उसे जाना चाहिए। तब ग्रे की वाइफ अपनी कार को वापस घर के रास्ते पर चलने के लिए कहती है, लेकिन वो कार कहती है कि सिस्टम में कोई खराबी आ गई है। ग्रे मैन्युअली कार की ब्रेक दबाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, जिससे कार रुकती नहीं बल्कि उसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ जाती है। ये दोनों कार को रोकने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन कार को नहीं रोक पाते, जिसकी वजह से उनकी कार स्पीड ब्रेकर से टकरा जाती है और उलट जाती है। लकीली इस एक्सीडेंट में इन दोनों को ज्यादा चोटें नहीं आती और ये दोनों बच जाते हैं। ये लोग कार से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से 4 लोग बाहर आते हैं और वो इन दोनों को कार से बाहर निकालकर पकड़ लेते हैं। उसी जगह पर एक पुलिस ड्रोन कैमरा भी ऊपर से सब कुछ शूट कर रहा होता है, जो उन 4 लोगों को पहचानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ड्रोन उन्हें नहीं पहचान पाता। यहाँ ग्रे को लगता है कि शायद ये लोग चोर हैं। वो उन लोगों से कहता है, प्लीज हमें छोड़ दो और बदले में तुम बेशक हमारी गाड़ी, पैसे सब कुछ ले लो। लेकिन वो लोग ग्रे की कोई बात नहीं सुनते और उनमें से एक आदमी ग्रे की वाइफ को शूट कर देता है। ये देखकर ग्रे पूरी तरह से सुन्न हो जाता है। ग्रे की आंखों के सामने उसकी दुनिया उजड़ गई। वो तेजी से चीखने लग जाता है। उसके बाद ये लोग ग्रे को पकड़कर पहले उससे खूब मारते हैं और फिर यह लोग ग्रे को भी गर्दन के पीछे गोली मार देते हैं। ये लोग ग्रे